यंग दिखने के लिए किस हद तक सही है रिस्क लेना? क्या रिस्क लेना चाहिए? नहीं, आप दोनों एक दूसरे की तारीफ कर रहे थे स्टार्टिंग में कि जहाँ यंग दिखने के लिए लोग मेडिसिन ले रहे हैं या अलग तरीके के कई सारी चीजें कर रहे हैं। अरे आप कहना क्या चाह रहे हैं? संजू सर, योर सेंटर। शिल्पा मैम, आपसे भी एक कॉमन क्वेश्चन है। जैसे कि क्यूएनए स्टार्ट होने से पहले आप दोनों एक दूसरे की तारीफ कर रहे थे कि संजू बाबा नहीं बदले जैसे थे वैसे ही, और शिल्पा जी भी नहीं बदली जैसी थी वैसे ही हैं। तो एक यंग का परिभाषा है कि ये भी होता है, लेकिन आजकल के जनरेशन में यंग की परिभाषा कुछ अलग बदल गई है। लोग कुछ बहुत अलग हद तक रिस्क लेते हैं अपने शरीर के साथ, कुछ अलग मेडिसिन या सारी चीजें। तो हमारी इंडस्ट्री खोती जा रही है ऐसे नए टैलेंट को। तो किस हद तक रिस्क लेना सही है यंग दिखने के लिए? दोनों कंफ्यूज है। कहाँ से शुरू किया? क्या रिस्क लेना चाहिए? नहीं, आप दोनों एक दूसरे की तारीफ कर रहे थे स्टार्टिंग में कि जो थे पहले वैसे यंग आज भी दिख रहे हैं। एक यंग इस तरीके से भी यंग की परिभाषा कही जा सकती है कि यंग ये हैं, लेकिन आजकल के जनरेशन में एक अलग यंग की परिभाषा बदल गई है। यहाँ जहाँ यंग दिखने के लिए लोग मेडिसिन ले रहे हैं या अलग तरीके के कई सारी चीजें कर रहे हैं। तो किस हद तक सही है अपने शरीर के साथ रिस्क लेना? अरे आप कहना क्या चाह रहे हैं? खत्म हो गई बात यहाँ पे। राइट। यंग दिखने के लिए किस हद तक सही है रिस्क लेना? बहुत सारे मेडिसिन आते हैं, लोग हम लोग तो विदाउट मेडिसिन यंग लग रहे हैं। आज की जनरेशन को क्या कहना चाहेंगे? आज की जनरेशन के बारे में आपका पॉइंट ऑफ व्यू? You are the one who started fitness. तो इधर फिटनेस इधर योगा। मिल गया आपका जवाब, योगा से ही होगा। खत्म। आप लोगों को मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि प्लीज सब्सक्राइब कीजिए भोजपुरिया मुंबई संगम।